हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम DDA की तैयारी के लिए स्पेशल सेशन यहाँ पे आज ले रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपको कैसे 10 में से 10 मार्क लाना है। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि आपके DDA के अंदर टोटल आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 120 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो नॉन टेक के रहेंगे। अगर आप नॉन टेक्निकल अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे टेक्निकल में। ठीक है, अब 80 में से आप अगर 70 प्लस नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना लाना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में आपको रीजनिंग और आपको इंग्लिश और आपको मैथमेटिक्स और आपको जनरल अवेयरनेस का वेटेज देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने रीजनिंग पे बात कर लिया है कि रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, किस पे कितना काम करना है। इंग्लिश में भी हमने बात कर लिया है और मैथमेटिक्स में भी हमने बात कर लिया है। अब लास्ट वीडियो हमारी है जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस आपको कैसे करना है और कितने करंट अफेयर पढ़ने हैं, कितने कैसे क्या करना है, आपको सारी जानकारी यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस आप लोग वीडियो चैनल पर जाकर करके वीडियोज आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में लिए कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को कैसे कवर करना है और कौन से वो हमारे टॉपिक्स हैं जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे जनरल अवेयरनेस में देखने को हमको मिलते हैं, तो भाई वो ये टॉपिक है DDA में जो पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि अगर पहला हम बात करें कि कौन सा टॉपिक है, तो वो आपका करंट अफेयर, मतलब आपका जो करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा वो आपका रीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो कहने का मतलब आपको डेली करंट अफेयर का जो टॉपिक वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। हिस्ट्री में आपको फिर आपको पता है हिस्ट्री आपके 3 प्रकार की होती है। एक तो आपका हो जाता है एंशियंट, फिर आपका हो जाता है आपका मिडविल, फिर आपका हो जाता है मॉडर्न। ये सारी चीज़ें। कल्चर आपका पूछा जाएगा। जियोग्राफी से क्वेश्चन, जियोग्राफी में आपका इंडियन जियोग्राफी और आपका क्या कहते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी ये आता है। फिर इकोनॉमिक्स स्किन का है क्वेश्चन, जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये इन सारी चीज़ों से आपको करना ही पड़ेगा। कहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का वेटेज था, तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे। उन 10 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो थे करंट अफेयर के थे और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो थे वो फिजिक्स के क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन थे, मतलब साइंस के क्वेश्चन थे। और 2 ही 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से थे। बाकी अदर आपके थे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मान लो या हिस्ट्री मान लो, ये सब चीज़ से। तो आपको देख रहे हैं ये सब टॉपिक, ये मतलब इन टॉपिकों से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है आप कहीं ना कहीं से तरीके से आप अपने जीएस को पोर्शन को कंप्लीट कर ले होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट DDA जेई ना होकर के DDA जेई के साथ साथ में SSC जेई और RRB जेई भी है। तो अगर हम इन तीनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात समझना ये है कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कैसे पढ़ना है। तो भाई देखो, हिस्ट्री आपकी DDA जेई में भी आएगी, SSC जेई में भी आएगी और RRB जेई में भी आएगी। मतलब ये जो इतना जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो ये आपको डेली मतलब कवर करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब टॉपिक पे अपना काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इन टॉपिक पे काम नहीं करेंगे, बिना इन टॉपिक पे काम किए जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम प्री में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस पे काम करना। आप इस पे मतलब प्री 1 एग्ज़ाम निकालना, तो ये ज़रूरी बात है कि आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अगर आप DDA जेई के लिए स्पेशल अभी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको ये काम कर लीजिएगा कि इस वाली बुक को, जो अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है भाई, अरिहंत पब्लिकेशन की, ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। दोनों वर्जन में भी आती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। तो इस बुक को आप ले लीजिएगा और डेली डेली इसको रूटीन में 30 मिनट, डेली इसको 30 मिनट आपको करना है। 30 मिनट डेली अपना दीजिएगा। इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, जियोग्राफी मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, सारे आपके टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ से। तो आप इस बुक को डेली कर लीजिएगा और साथ साथ डेली 30 मिनट इसको करिएगा। लेकिन कहीं से भी आप जहाँ से भी अपना ये पढ़ रहे हो, तो वहाँ से डेली आप क्या करिए कि अपना एक
टॉपिक पकड़ लीजिए, हिस्ट्री पकड़ लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री हो गई या ज्योग्राफी हो गई या पॉलिटी हो गई, कोई भी एक चीज़ में से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिलता है एसएससी जेईई में, और बायोलॉजी से देखने को मिलता है, और मतलब जनरल साइंस से, और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन तो रहते हैं। तो आपको सबसे पहले एक टारगेट बना लीजिए कि डेली हमको करंट अफेयर पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है, डेली हमको एक करंट अफेयर पढ़ना है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका स्टेट जीके भी कमज़ोर होगा। मतलब ये हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन में है, लॉन्ग टर्म विजन है। अगर हम डीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आगे भी हमको देखना है। ये ना रहे कि हमको डीडी जब एसएससी जेईई की तैयारी जब फिर से स्टार्ट करें, फिर से हमको अपना प्लान चेंज करना पड़े। अभी से ही जनरल अवेयरनेस के लिए अपना एक गोल बना लीजिए कि डेली हमको इस बुक को 30 मिनट करनी है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके बाद डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है। फिर उसके बाद इन टॉपिकों में से कोई भी एक टॉपिक आप चुन लीजिए और उसको डेली 1 घंटा आपको विस्तार से पढ़ना है। कहने का मतलब किसी यूट्यूब चैनल से जहाँ पे थ्योरी सारी पढ़ा दी गई हो, या अगर आप कोई कोर्स ले रखे हैं तो वहाँ से आप पढ़ ही रहे होंगे, तो उस पे आपको करना ही करना है। क्योंकि क्या होगा कि आप धीरे धीरे जब इस पर काम करते जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है डीडी जेईई तक आपको 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और इस वाली बुक से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप डेली 30 मिनट पढ़ेंगे तो इसके अंदर पूरा हर मतलब हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, तो आप पूरा ख़त्म कर लेंगे, तो वहाँ से आपका पूरा तो हो ही रहा है। और मैंने इसी वाली बुक को पढ़ करके 2 से 3 बार एसएससी जेईई का प्री दिया है, और अच्छे खासे नंबर आपसे 15 से 20 नंबर आपसे यहाँ बन जाते हैं। और पढ़ लिया करंट अफेयर से मिल जाते हैं 10-15 नंबर, टोटल 35-30 नंबर अगर आप बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस से ना, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आपका छोटा एग्जाम है डीडीए जेईई, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप कितना भी पढ़ लीजिए जनरल अवेयरनेस, कहाँ से पूछे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप इतना पढ़ेंगे भाई, मेहनत आप करेंगे ना तो ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है। अगर मेहनत आप अच्छे से करेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, आप ज़रूर अपना टारगेट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इस बुक्स पे काम करना है, डेली आपको इस बुक पे काम करना है। 30 मिनट आपको डेली देना है। अगर 30 मिनट नहीं तो मुश्किल से आप 20-25 मिनट दीजिए, लेकिन डेली इस बुक को दीजिए, तो आपका यहाँ से पूरा जनरल अवेयरनेस का एक मोटा रिव्यू आपके दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्ट कीजिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको फिर ये पूछते हैं आपकी आप करंट अफेयर इसके लिए कितना पढ़ें। जैसे कि जनवरी से जून हो गया, जुलाई चल रहा है ना, आप अभी से आज ही के दिन से बना लीजिए टारगेट कि हमको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे भाई, आजकल के टाइम में करंट अफेयर और स्टडी जीके मिक्स हो गया है। करंट अफेयर की जो चीज़ें रियल में रहती हैं उसी से स्टडी जीके बनता है। जैसे सपोज डेट, अगर अभी हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री से भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, उनका क्या हो गया, गोली मार के हत्या हुई है, तो अब जापान के ऊपर ही स्टडी जीके आपका बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था, आप सभी को पता है। तो अब उसी के ऊपर पद्म विभूषण, अब मतलब उसी के ऊपर आपका स्टडी जीके बनेगा। तो अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका स्टडी जीके भी कम मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें से किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना है और उस पर डेली उसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका जनरल अवेयरनेस का तरीका पढ़ने का। अगर आप जब सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे ना भाई, तो उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन लगाइए। मिक्स क्वेश्चन कहाँ से आपको लगाना है, यूट्यूब से भी। आपको यूट्यूब से आपको मिक्स क्वेश्चन लगाना है। जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मिक्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है भाई ना, वो एसएससी के पीवाईक्यू ही फंसते हैं। अब एसएससी पीवाईक्यू कौन कौन से, सीएजीएल के हो गए, फिर आपके सीएचएसएल के हो गए, ठीक है, फिर आपके सीपीओ के हो गए, फिर आपके एमटीएस के हो गए, फिर आपके ये इस जेईई एग्ज़ाम में जो है यहीं से सब फंसते हैं। तो ये सारे पीवाईक्यू को करना है। और कैसे करेंगे आप, यूट्यूब से ही करना है, ठीक है, आपको यूट्यूब से ही करना है। और हम चैनल का नाम बता देते हैं, उस चैनल का नाम है एसएससी बाई एग्ज़ामपुर। यहाँ पे डेली 102 क्लास चलती है एमटीएस की, सीजीएल की, एसएसएल की, सीपीओ की, जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन पढ़ाई जाती है। तो आप वहाँ से मिक्स क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मार्केट में आजकल कौन से मतलब क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कहाँ से फ्रेम हो रहा है। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, अगर आप नहीं करेंगे तो गलत बात है, अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ, कितना भी ब्रॉड हो, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का तरीका रहा पढ़ने का कि हमको कैसे पढ़ना है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और हमारी जो बातें अगर आप इतना फॉलो कर लेंगे भाई ना, ये मैंने चीज़ फॉलो की है खुद पर, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, टाइम तो लगेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको आप ये देखिए, अगर एसएससी जेईई का तैयारी करने 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, आप कितना टेक्निकल के टाइम देते हैं बताओ, 6 से 7 घंटा 8 घंटा देते होंगे। जनरल अवेयरनेस में कितना देते हैं, 1 से 2 घंटा देते हैं। नहीं, आपको डेली इस पर भी, क्योंकि प्री वाले गेम में क्या है, प्री वाले में आपको 100 नंबर यहाँ से भी लाना है, इस वाले से, रीजनिंग वाले से, और आपको
क्या कहते हैं कि जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से। तो इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा भाई, तो बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये देखिए भैया, एक बात और बतानी थी आप सभी को कि हाँ, आज है आपका 18 जुलाई। 18 जुलाई को हमारे जो गौरव सर के हैं, प्रिय गौरव सर, उनका है आप आज बर्थडे। तो बर्थडे वाले दिन ये शाम को 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक ये क्लास लेने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास ये लेनी है। ये महा एपिसोड करंट अफेयर का तूफान इनका आने वाला है। जनवरी से जून सन 2022 तक का इनका संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। एक ही क्लास में इनका रिवीजन ये होने वाला है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो ये ले लीजिए, जनवरी से जून तक, जनवरी से जून ये क्लास ले लीजिए। और हाँ, जनवरी से जून की क्लास लेंगे और इनकी एक वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक, मतलब 6 महीने की वार्षिकांक ही आने वाला है। आप उस वार्षिकांक को भी ले लीजिए। तो आप जिन लोगों ने जनवरी से जून तक करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा है और आज 18 जुलाई पे हुआ है, तो आज से पढ़ना करंट अफेयर स्टार्ट कर दें और जनवरी से जून तक की ये क्लास ले लें इनकी सर की। और जनवरी से जून तक का एक इनका अर्धवार्षिकांक, मतलब 6 माही का एक पत्रिका आने वाली है, उस पत्रिका को परचेज कर लें। नियर के अपने सेलर दुकान से बात कर लें। और ये पत्रिका कुछ लिमिटेड में छपने वाली है, तो आप लोग अपना जा करके पहले से बुकिंग करा दें और इस पत्रिका को ले लेंगे। 6 महीने का इसमें रहेगा। इसमें टॉपिक वाइज आपका अलग अलग चीज़ें रहेंगी जो जनवरी से जून तक की रहेगी। तो आपको भैया इस बुक पे काम कर लेना है। अगर हम और आगे बढ़े तो हाँ, ये बुक है जनरल अवेयरनेस की, जो हमने अभी बात की, मनोहर पांडे की बुक है। ये मार्केट में 30 रुपये की आपको मिल जाएगी, 30 रुपये की मार्केट में मिलेगी। तो आपको इसको ले लेना। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से अगर आप परचेज करेंगे तो डिलीवरी चार्ज लेकर के 70-72 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में किसी बुक सेलर के पास जाएंगे तो आपकी बुक मार्केट में मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी थी, आप सभी को बताना था। और इस क्लास में भैया ज़रूर आना, शाम को 7 बजे ज़रूर मिलना है क्लास में, 7 बजे ज़रूर क्लास में आप सभी को आना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।